प्यारे बच्चों, आज हम पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। पत्र लेखन या पत्र, पहले जब मोबाइल फ़ोन नहीं था उसके पहले पत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहता था। यदि कोई अपने घर से दूर रहता था तो वह अपने सगे संबंधियों को पत्र लिखता था। पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो औपचारिक पत्र होता है और एक होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होता है? ये ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, कार्यालय से रिलेटेड होते हैं। अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वो आपके सगे संबंधी, आपके दोस्त, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, उनसे रिलेटेड होते हैं। आज हम लोग बेसिकली अनौपचारिक पत्र लिखना सीखेंगे, कैसे लिखते हैं। सबसे पहले अनौपचारिक पत्र में ये एक पेज है, आपको दिखाई दे रहा है, ये एक पेज है A4 साइज़ का, आपकी कॉपी का एक पेज है। पेज में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो लेफ़्ट हैंड साइड में आपके बाईं तरफ जो आपका लाइन खींची हुई है, इसमें प्रेषक या भेजने वाले का पता लिखेंगे। प्रेषक या भेजने वाले का पता लिखेंगे कि कौन इस पत्र को भेज रहा है और उसका पता क्या है, एड्रेस क्या है। इसमें हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे आप धर्मगढ़ से केंद्रीय विद्यालय धर्मगढ़ कालाहांडी उड़ीसा, यहाँ से पत्र लिख रहे हैं, यहाँ से भेज रहे हैं कहीं और, तो अपना पता यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद जिस डेट में आप पत्र को लिख रहे हैं वो यहाँ पर डेट आप डालेंगे, दिनांक। उसके बाद संबोधन, जैसे बच्चों, प्यारे बच्चों, जैसे आप किसी से मिलते हैं तो आप मिलते हैं तो आपके चाचा हैं, पापा हैं, या बड़े भाई हैं, या पिताजी हैं, या आपके और कोई मौसा हैं, मौसी हैं, तो आप उनको कुछ नाम से संबोधित करते हैं। जैसे यहाँ पर संबोधन, जैसे आप चाचा से मिले तो आप कहेंगे चाचा जी, ऐसे कुछ बोलते हैं। अभिवादन मीन्स क्या होता है? जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आप उसको कुछ करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कुछ विश करते हैं, उस चीज़ को अभिवादन करते हैं। तो संबोधन में जिसको हम पत्र भेज रहे हैं उसके संबोधन में इस ब्रैकेट में लिखना है। अब इस यहाँ पर लिखना है संबोधन। जैसे लिखना है बड़े भाई को पत्र लिखना है तो आदरणीय बड़े भाई, या पूजनीय पिताजी। छोटी बहन को लिख रहे हैं तो लिखेंगे प्रिय छोटी बहन। अभिवादन में क्या आता है? बड़ों के लिए प्रणाम लिख सकते हैं, नमस्ते लिख सकते हैं, और छोटों के लिए सदा खुश रहो, आपका आशीर्वाद है। ऐसे शब्द हम अभिवादन में यूज करते हैं। उसके अलावा अच्छा, अब जब संबोधन आप लिखेंगे तो ये जो आप यहाँ पर जो एड्रेस लिखा था आपने, ये एड्रेस आपने लिखा था यहाँ पर, इसके जस्ट नीचे से ही लिखेंगे। ये जो आपका ब्लॉक बना है इसी में आपको लिखना है। इसके इधर लेफ़्ट हैंड साइड नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे संबोधन के रूप में किसको हम भेज रहे हैं। उसके बाद उसका अभिवादन करेंगे, प्रणाम, नमस्ते, ठीक है, जो भी आपको लिखना है, जिसके लिए पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद अच्छा, यहाँ पर जब संबोधन लिखेंगे तो यहाँ पर संबोधन जैसे लिखा पूजनीय पिताजी, फिर कामा, सादर चरण स्पर्श या नमस्ते, ऐसे कुछ शब्द यहाँ पर अभिवादन में लिखेंगे। उसके बाद आ जाएंगे पहली लाइन, ये फिर यहाँ पर लाइन छोड़ देंगे ये वाली। उसके बाद ये आप लाइन यहाँ पर आ जाएंगे इस तरीके से। पहला अनुच्छेद, जो पहला आपकी लाइन होगी, कुशल क्षेम। इसमें हाल चाल, कुशल क्षेम मीन्स होता है हाल चाल, इसमें आप कुशल क्षेम लिखेंगे। अब कुशल क्षेम मीन्स हाल चाल होता है, इसमें क्या लिखेंगे? आप अपना तो हाल चाल, आप अपना तो जानते हैं ना, आप कैसे हैं, लिखेंगे मैं यहाँ पर ठीक प्रकार से हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी ठीक प्रकार से होंगे या आप भी ठीक होंगे। उसके बाद जिस बारे में हम पत्र लिख रहे हैं, एक या दो लाइन में कुशल क्षेम आप पूछ लेंगे या लिख लेंगे। उसके बाद दूसरा अनुच्छेद आता है। अनुच्छेद मीन्स होता है जो आप
जो एक या दो लाइन जो लिखते हैं, पूर्ण विराम जहाँ पर लगाते हैं हिंदी का, उसको अनुच्छेद कहते हैं। दूसरा अनुच्छेद जब लिखेंगे तो जिस बारे में पत्र लिखना है, मान लो आप किसी को बधाई पत्र दे रहे हो, किसी चीज़ के लिए बधाई, या एग्ज़ाम में एक परीक्षा में कोई पास हो गया उसके लिए दे रहे हो, या आप अपने पिताजी को आपका रिजल्ट आया है उसके बारे में बता रहे हो, तो जिस बारे में पत्र लिखना है वो दूसरी लाइन में दूसरा अनुच्छेद हम शुरू करेंगे, यानी वो एक या दो लाइन में आ जाएगा। उसके बाद तीसरा अनुच्छेद क्या होता है? समाप्ति। अपनी बात को दूसरे अनुच्छेद में कहने के बाद हम तीसरा अनुच्छेद लिखते हैं समाप्ति, यानी समाप्ति मीन्स हम अंतिम में क्या लिखें वो हम चीज़ लिखते हैं। उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं प्राप्तकर्ता के साथ प्रेषक का संबंध। मान लो आप अपने पिताजी के लिए लिखे हैं, तो आप पिताजी के लिए क्या लिखेंगे? आपका पुत्र या पुत्री, फिर नाम लिख देंगे। या आप अपने छोटे भाई के लिए लिखे हैं तो आपका बड़ा भाई, फिर नाम। या आप छोटी बहन के लिए लिख रहे हैं तो आपकी बड़ी बहन, प्रेषक का नाम हो जाएगा। इस तरह से हम इस पूरे पत्र को लिखने का प्रयास करेंगे।